स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना आपको समझाएंगे कि आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा। ये तो एकदम पक्का गारंटी ही मानिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को प्रत्येक दिन हमारे जो प्ले लिस्ट में जो डाला हुआ है उसको आप देखते रहिए, जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए। 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो देखिए अंदाज लगाइए, 1/17 है ना, तो 17 में घटा देंगे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 हो जाएगा तो कम से कम अधिकतम संख्या जो है 16 आएगा, है ना। तो 16 हो जाएगा। फिर देखेंगे अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया कीजिए क्या है? दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति में बार बार ये क्या होगा? दशमलव में आते ही जाएगा। अशांत आवर्ती चाहे अनआसानी आवर्ती कहलाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो 1/17 है ना, तो 17 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1 में, नहीं जाएगा तो 0 देंगे, तो 1 0 देंगे, दशमलव देंगे, 0 0 100 हुआ। अब 17 × 5 = 85 भागा आप जानते हैं तो बढ़े देखिए घटाएंगे तो 15 आएगा, फिर 0 देंगे। अब 17 का पहाड़ा कितना पड़ेगा? 150 आएगा। 17 × 5 = 17 7 19 से 17 × 5 = 85, 17 6 × 2 = 17 37 से 17 8 है 36 से 136 आएगा। अब कितना आएगा? 4 आएगा, 1 आएगा 14। 17 8 36 से 136 मैंने 8 का टेबल 17 पढ़ेंगे। 8 7 56 और 8 कम 8 और 7 और 7 56 का 6 8 में 5 8 कम 8 और 5 8 5 13, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 0 देंगे, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा 34, 6 आएगा, 0 देंगे। अब कितना आएगा? 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 9 आएगा, 0 देंगे। 17 × 5 = 85, 17 × 5 देखिए 85 5 आएगा, घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 0 देंगे, है ना। 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ बनाते हैं क्योंकि हो सकता है नीचे आपको नहीं दिखेगा। 16 एक 0 देंगे। अब देखिए 17 का पहाड़ा कितना पड़ेंगे? 160 का लमसम आएगा, तो देखिए 36 हुआ। कितना बार? 17 97 53 से 97 53 से 153, 7 आएगा, 0 आएगा, है ना। 17 × 5 = 85, 17 चौका 34 दूनी 68, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 7 नहीं होगा, 7 1 17 1 17, 3 आएगा, 0। 17 दूनी 34, 2 बनेगा, 17 1 17, कितना आएगा? 3 आएगा, नहीं 13 आएगा, 0। अब कितना बच जाएगा? 17 × 5 = 17 17 7 19 से 17 7 19 से 119, 11 हो जाएगा, 0। 17 17 36 से 17 दूनी 34, 17 छक्का 72 से 17 छक्का 72 से मतलब 102 आएगा। तो घटाएंगे कितना आएगा? 8 आया, है ना। 110 में 102 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ बनाते हैं 8, फिर 0 उतारेंगे। अब कितना बच जाएगा? 17 क्या होगा? 17 दूनी 34, 17 1 17 17 55 17 चौका 68, 68 2 0। अब कितना बच जाएगा? 17 छक्का 72 से 17 7 19 से 17 7 119 आएगा, 119 1 आया। अब देखिए यहाँ एक है, यहाँ एक है, आ गया। अब इसके बाद जो जाएगा वो आगे क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, फिर रिपीट करेगा। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि 0.5 8 8 2 3 5 2 3 5 2 9 4 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये है। ये क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे जैसे जाते ही रहेगा। तो दूसरा बार में कि इसको क्या लिखता है? 0.5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, तो ऊपर क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे, मतलब यहाँ से फिर से रिपीट होगा। जैसे यहाँ 0 देंगे, फिर 0 देंगे, तो फिर 17 50 से जाएगा ना, ये रिपीट कर रहा है फिर से। तो जब रिपीट करता है तो इस तरह लिखते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है कि अंकों पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो सकती है। 16 हुआ। अब 16 बाद जैसे आगे जाएगा 17 तक आपका रिपीट होते जाएगा। तो क्या होगा? कैसे किए? 17 में से घटा देंगे 16। इस तरह से हम आपको 5वां क्वेश्चन को सोल्व किए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। P/Q मतलब अंश बटा हर, ब्रैकेट में क्यूब नॉट इक्वल 0, मतलब क्यूब का मान 0 नहीं होना चाहिए के रूप में
परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। परिमेय संख्या का हमें क्या करना है, अनेक उदाहरण लेना है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है कि दो यदि लेते हैं अंक, तो जैसे अंश बटा हर में पी बटा क्यू जो है, पी बटा क्यू के रूप में जो दो अंक रहेगा तो उसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4/2, तो 4/2 है तो 4 और 2 में कॉमन 2 है, तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए, वही कहते हैं उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, जिसका शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव किसको बोलते हैं, शांत दशमलव हम उसको बोलते हैं, शांत दशमलव उसको बोलते हैं जो जब किसी संख्या को भागा देते हैं किस संख्या से और लास्ट में क्या करता है कि शेषफल शून्य हो जाता है, मतलब वो स्टॉप हो जाता है, उसको शांत दशमलव बोलते हैं। तो इस कंडीशन में होना चाहिए। और क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलिए आइए इसका हम प्रश्न का सॉल्व करते हैं। पी बटा क्यू के रूप में देखिए, पी बटा क्यू ये परिमेय संख्या का ये उदाहरण है, पी बटा क्यू। तो इस रूप में हमको संख्या लेना है, तो जहाँ क्या कर रहा है कि पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ न हो। नहीं, क्यू के जगह पर क्या रहेगा, से 2 रहेगा, 5 रहेगा, या नहीं तो 2 गुने 5 के एवरेज में रहेगा। तो ये क्या होगा, ये जो है जो ऊपर जो रहेगा वो क्या होगा, शांत दशमलव में आएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव में आएगा। नहीं तो आप बोल सकते हैं 2 का घनत्व और 5 का घनत्व वाली जो संख्या होता है वो शांत दशमलव में आता है। शांत दशमलव किसको बोलते हैं, जब कोई संख्या को भागा देते हैं और वो भागफल आ जाता है, शेषफल शून्य हो जाता है, तो शांत दशमलव होता है, जिसको हम पहले अध्याय के में ही बता चुके हैं। तो इस कंडीशन में जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव होगा। तो हम लिखते हैं ये 2 और 5 जो है ये क्या लिखेंगे, क्यू का स्थान पर लिखेंगे, है ना, ताकि वो शांत दशमलव में आएगा। तो कोई भी हम उदाहरण ले सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 9/2, तो 2 जो है वो क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे 9 में तो क्या आएगा, 4.5 आएगा, मतलब एक स्टॉप हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका शांत दशमलव प्रणाली। और उदाहरण लेंगे, दूसरा में लेते हैं, मान लीजिए कि 7/4, तो हम यह बताएं कि 2 और 4 है, एवरेज में होना चाहिए क्यू का स्थान पर। तो यदि हम 4 लेते हैं मान लीजिए, तो इसमें तो 2 का है ना, 2 गुने 2 हुआ ना, और 2 का घात भी बोल सकते हैं, 2 का घात 2 स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/4। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर डिवाइड कर कीजिए, यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं, 4 से हम डिवाइड करेंगे 7 में, तो 7 4 एकम 4 आएगा 3, दशमलव देंगे 0, 7 चौके 28, 2 4 बचे 20 आया। तो 1.75 ये आया, 1.75 आया। इसी तरह से मान लीजिए हम दूसरा लेंगे, मान लीजिए 12/5 लेते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से 12 में, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रणाली के अंतर्गत आएगा। देखिए 5 एक तो बता दे रहे हैं आपको, है ना। तो ये 5 दूनी 10, 2 आएगा 0 और 5 चौका 20। इस तरह से हम कई उदाहरण ले सकते हैं, इस तरह से कई उदाहरण हम ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे इसी का लिखते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है यहाँ लिखेंगे, मैंने कौन कौन है हुआ परिमेय संख्या, 9/2, 7/4 और 12/5, है ना। तो ये क्या हुआ, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी टाइप के लिख रहे हैं, जिनका पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, नहीं है। यहाँ देखिए एक अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, से 2 है, 5 है ना, 2 क्यू का स्थान पर 2 4 5। तो मान लीजिए 2 जो है, यहाँ देखिए 2 और 5 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अलावे इसमें तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा, 5 एकम 5 ही आएगा। तो एक के अलावे कोई गुणनखंड और नहीं हो रहा है, तो इसी को बोल रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब आगे देखिए यहाँ पे कि अर्थात ये देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है कि
शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 यानी तो फिर क्या होना चाहिए, 2 का घात होना चाहिए या 5 का घात होना चाहिए, और नहीं तो बोल सकते हैं या नहीं तो 2 × 5 के रूप में होना चाहिए। विद्यार्थियों देखिए क्या कर रहा है, एकदम आसान सा प्रश्न है, चुटकी में हल हो जाएगा। आप सिर्फ देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी आवर्तिक होता है। अन्वसानी आवर्तिक क्या होता है, डॉट 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 मतलब पुनरावृत्ति होते जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व में, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि सभी या परिमेय संख्या, सभी या परिमेय संख्याएं, है ना। अब इसके पहले आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि कौन परिमेय संख्या और कौन या परिमेय संख्या है। तो सभी या परिमेय संख्याएं क्या होता है, सभी या परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का होता है, अनावर्ती होता है। मतलब क्या होता है ना कि यह परिमेय संख्या जो है सो और जो अनवसानी आवर्ती जो होता है, अनावर्ती डॉट डॉट मतलब वो स्टॉप नहीं होता, पुनरावृत्ति होते ही जाता है। तो देखेंगे इसका हम क्या ले सकते हैं, √√2 √3 मतलब इसका जो है कि रूट नहीं टूटेगा। जब रूट नहीं टूटेगा तो यह परिमेय संख्या है, और इसको हम दूसरे ढंग से भी तोड़ेंगे तो दशमलव आते ही जाएगा, पुनरावृत्ति होते जाएगा। इस तरह से यही आंसर होगा। आंसर यहाँ क्या कहता है कि अलग अलग भी आंसर लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 संख्याएं लिखना जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी आवर्ती हो। तो ये ए हुआ। अब कोई भी दूसरा भी आंसर लिख सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार अन्वसानी होता है, तो इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या इसके बीच में कई है ना। इसका परिमेय संख्या आप कई ढंग से लिख सकते हैं, कई ढंग से आंसर हो सकता है, सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। चलिए पहले 7 को हम 5 से भागा देते हैं, 7 को 5 से भागा देंगे, ठीक है। तो 7 को 5 से भागा देंगे तो 0.0, देखिए 7 7 49, 1 आएगा 0, 7 एकम 7, 3 आएगा 0, 7 चौके 28, 2 आएगा 0, 7 दूनी 14, 6 आएगा 0, और 7 8 56, 4 आएगा 0, 7 5 35, 5। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। अब यहाँ से क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, है ना, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 5/7 का क्या आया, 0.714285, डॉट डॉट डॉट। अब दूसरा 11 को भागा देंगे 9 में, 11 से भागा देंगे 9 में तो क्या होगा, 0.1188, 2 आएगा 0, 11 एकम 11, 9 आएगा 0, 11 8 88, 2 आएगा 0, 11 का मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 11 का 11 रिपीट हो रहा है, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, 0.8181। इसको क्या लिखेंगे, 9/11 के बीच में एक क्या आएगा, 0.8181, है ना। तो हमको क्या निकालना है, दोनों के बीच में क्या निकालना है, हमको 3 यह परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको मिटाते हैं, इसको लिखिए कि 5/7 के जगह पर ये लिखेंगे और 9/11 की जगह पर ये लिखेंगे। तो देखिए यहाँ बना रहे हैं 0.714285 डॉट डॉट और क्या है 0.8181 डॉट डॉट के बीच 3 यह परिमेय संख्या, है ना। तो पहला हो जाएगा 7 1 है तो 0.7201 001 001 00001 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। मैंने 01 आया 00 कर देंगे, 000 40। अब दूसरा देखेंगे, अब यहाँ 72 हुआ तो 0.73 लेंगे, 01
001 0001 00001। तीसरा लेंगे, यहाँ 7 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 4 01 001 0001 00001। इस तरह से क्या इसके बीच में अनंत मतलब बहुत सारे अपरिमेय संख्या है, बहुत सारे। तो हम ये 3 आंसर लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 उपस्थित है, प्रेजेंट है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 है, 5 संख्या है। इसमें से आपको बताना है कौन कौन संख्या परिमेय संख्या और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर तय से ही टूटेगा नहीं, किसी का वर्ग नहीं है। जब कोई भी अंडर रूट में रहे और वह किसी का वर्ग नहीं रहे, मैंने किसी का वो नहीं टूटे, न टूट कर वो एक संख्या ना आवे, तो उसको क्या बोलते हैं, यह परिमेय संख्या। तो ये क्या कहलाएगा, यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या। ये हो गया। अब देखिए 225 है ये, तो 225 किसका होता है, 225 को तोड़ेंगे तो 15 को तोड़ेंगे तो 225 आएगा। 15 गुने 15 मतलब ये जो तोड़ेंगे ऐसे 225 तो 15 गुने 15 तो क्या हो जाएगा 15 आएगा। 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का वर्ग होता है आपका 225। देखिए 15 गुने 15 15 5 75 और 15 एकम 15 आया 225। तो 15 का ये वर्ग हुआ 225, तो ये टूट गया, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये प है, ठीक। अब देखिए ये देखिए, इसको आपको दिमाग लगाना है कि ये स्टॉप हो गया, ये बिंदी यहाँ नहीं है। मतलब जब किसी संख्या को भाग दिया तो ये क्या हो, दशमलव के बाद जाते जाते ये स्टॉप हो गया, हमने इसका शेषफल कुछ नहीं बचा होगा, 0 बचा होगा। तो जब ये स्टॉप हो गया तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए ये क्या डॉट 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 मतलब ये इसको फिर से रिपीट करेगा, मतलब पुनरावृत्ति हो जाएगा। डॉट डॉट है ना, अनवसानी आवर्तिक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए ये कहलाएगा यह परिमेय संख्या। ठीक है। अब यहाँ देखिए पंचमा, देखिए पंचमा, ये भी डॉट डॉट कर रहा है, मतलब ये रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। जब डॉट डॉट आता है पुनरावृत्ति होने का संकेत है, तो ये भी हो जाएगा यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व किए।